हेलो स्टूडेंट्स, अब तक हम अपने इकोनॉमिक्स के पार्ट बी के 2 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें से फर्स्ट चैप्टर था इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स एंड सेकंड था कलेक्शन ऑफ डाटा। ठीक है, अब जो हमने कलेक्शन ऑफ डाटा पढ़ा था उसमें हमने मेथड्स पढ़े थे, मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा, मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग सेकेंडरी डाटा। ठीक है बेटा, अब उन्हीं मेथड्स में से हम जब हम प्राइमरी डाटा कलेक्ट करते हैं तो हम 2 मेथड्स का यूज़ करते हैं डाटा कलेक्ट करने के लिए, कलेक्शन ऑफ डाटा के लिए। ठीक है, तो हम 2 मेथड का यूज़ करते हैं कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा के लिए, सेंसस एंड सैम्पलिंग मेथड्स। इनके बारे में मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ कि सेंसस क्या होता है। सेंसस में मतलब देखो, जब सेंसस की बात की जाती है तो उसका मतलब होता है ईच एंड एवरी यूनिट। ठीक है बेटा, क्या मतलब होता है ईच एंड एवरी यूनिट। जब हमने अपना चैप्टर स्टार्ट किया था सेंसस एंड सैम्पलिंग मेथड, तब मैंने आपको बताया था कि जो इन्वेस्टिगेटर होता है, जिसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है, उसको जो इन्फॉर्मेशन जिससे कलेक्ट करनी होती है वो होता है रिस्पोंडेंट, और जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है वो कौन होता है, इन्वेस्टिगेटर। ठीक है, फिर हमने बात की थी कि यूनिवर्स क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि जिससे हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, ठीक है, जिससे हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो जो ग्रुप होता है उनका, ठीक है, जो ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, यूनिवर्स और पॉपुलेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम मान के चले कि मुझे एक सिटी के जो पीपल हैं उनके बारे में जानना है कि वो कितने लोग जो हैं वो एजुकेटेड है, तो जो मैं उन पीपल के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही हूँ, तो जो वो पीपल हैं मेरे लिए, ठीक है, जो पीपल वहाँ पे हैं अवेलेबल है जिनसे मैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही हूँ, वो मेरे क्या कहलाएंगे, यूनिवर्स और पॉपुलेशन। ठीक है बेटा, इसके बाद मैंने आपसे बात की थी टाइप्स ऑफ यूनिवर्स और पॉपुलेशन की, जिसमें हमने 4 टाइप्स की बात की थी। फाइनाइट यूनिवर्स और पॉपुलेशन जो काउंटेबल है, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। इनफाइनाइट यूनिवर्स और पॉपुलेशन जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, जैसे कि स्टार्स इन द स्काई। एग्जिस्टिंग यूनिवर्स और पॉपुलेशन, एग्जिस्ट मतलब जो अवेलेबल हैं, जो एग्जिस्ट करते हैं, जैसे स्टूडेंट्स इन +1 क्लास और स्टूडेंट इन स्कूल, ये सारी चीज़ें, तो ये क्या कहलाते हैं, एग्जिस्टिंग यूनिवर्स। फिर आता है एक्सपेरिमेंटल यूनिवर्स। एक्सपेरिमेंटल यूनिवर्स क्या होता है, वो यूनिवर्स होता है जो इन्वेस्टिगेटर इन्वेस्ट करके निकालता है। ठीक है, ये किसका प्रोडक्शन होता है, इन्वेस्टिगेटर का। अभी इसके बारे में डिटेल में हम नहीं पढ़ेंगे, इनके डिटेल में आप आगे फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे, बट फिलहाल आपके लिए ये जानना है कि ये जो एक्सपेरिमेंटल यूनिवर्स है, एक्सपेरिमेंट से ही समझ में आ रहा है कि जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो एक्सपेरिमेंट करता है, और ये किसकी प्रोडक्शन होती है, इन्वेस्टिगेटर की। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, तो अगर हम एक डाइस को रोल करते हैं तो 6 कितनी बार आएगा उसमें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कि एक्सपेरिमेंट हो जाएगा कि हाउ मैनी टाइम्स 6 कम इन अ डाइस आफ्टर थ्रोइंग डाइस। ओके, तो हमने पॉपुलेशन में क्या बात की थी कि जो पॉपुलेशन में जितने भी पर्सन हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं वो हमारी क्या हो जाती है, ईच एंड एवरी की बात करें तो वो पॉपुलेशन हो जाती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सैंपल की। देखो वर्ड क्या है, सैंपल। वैसे तो हम नॉर्मल सभी लोग जानते हैं कि सैंपल क्या होता है, कि जैसे कि मान के चलो कि हमें बाज़ार में अगर हम राइस परचेज़ करने जाते हैं तो हम उसको बोलते हैं भाई आप सैंपल दिखा दीजिए किस किस तरह के आपके पास राइस अवेलेबल है, तो वो पूरी की पूरी बोरी ना दिखा के हमें क्या करता है, उन बोरीज में से सैंपल दिखा देता है, भाई ये बासमती राइस है, ये टुकड़ी राइस है, ये नॉर्मल वाले राइस है, ये खिचड़ी वाले राइस है ना, ऐसे ही कुछ करता है। तो वो क्या पूरी पूरी बोरियाँ हमारे सामने अवेलेबल करवाता है, नो, वो क्या करता है, उन बोरियों में से थोड़ा थोड़ा निकाल के वो हमें प्रेजेंट कर देता है। तो वो जो थोड़ा उसने निकाली है क्वांटिटी, इतनी मतलब मान के चले एक पूरी बोरी में से उसने थोड़ी सी जो क्वांटिटी हमारे लिए निकाली है, वो क्या होगा, उस पूरी क्वांटिटी को शो कर रहा है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, सैंपल। तो सैंपल क्या होता है, जो शो करता है, जो शो करता है किसको, होल यूनिवर्स को। मीन्स अगर मान के चलो मैंने आपको बताया कि बासमती राइस आपको लेना है, तो वो बासमती राइस की पूरी बोरी ना दिखा के आपको क्या कर रहा है, क्वांटिटी ऑफ राइस दिखा रहा है, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ राइस। तो वो जो स्मॉल क्वांटिटी ऑफ राइस है वो क्या है, सैंपल है किसका, बासमती राइस का। ठीक है, तो देखो क्या बोलना चाहता है ये, अ सैंपल इज़ अ पार्ट ऑफ द यूनिवर्स और पॉपुलेशन विच कंटेन द क्वालिटी ऑफ यूनिवर्स। कहने का मतलब ये है कि जो सैंपल होता है वो पूरी होल यूनिवर्स और जो पॉपुलेशन है उसकी क्वालिटी को शो करता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि आप बासमती राइस लेने गए तो पूरी की पूरी बोरियां ना दिखा के उसने सैंपल के तौर पे आपको क्या दिखा दिया, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ राइस दिखा दी, भाई इस तरह के बासमती राइस मेरे पास अवेलेबल है। कोई एज के वे बासमती राइस होते हैं 10 साल पुराने, 20 साल पुराने, वो सारी तरह के आपको राइस दिखा देता है।
क्वांटिटी में, स्मॉल क्वांटिटी में। अब पूरी की पूरी बोरियां तो दिखाना पॉसिबल नहीं है ना, तो यही बात कहने की कोशिश कर रहा है कि जो सैंपल होता है वो एक पार्ट शो करता है, ठीक है, किसका, पॉपुलेशन का, बट वो पार्ट इतना सफिशिएंट होता है कि वो पूरे जितनी भी यूनिवर्स जिसका वो पार्ट है उसकी सारी क्वालिटी को दिखा सके, ठीक है। तो ये बात होगी किसकी, पॉपुलेशन और सैंपल की। अब मैंने आपको बताया था कि जब हम डाटा कलेक्ट करते हैं तो हम दो मेथड यूज़ करते हैं, है ना, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा की बात की थी हमने कि 2 टाइप्स के डाटा होते हैं, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। तो जो हम प्राइमरी डाटा कलेक्ट करते हैं उसमें मेथड्स बताए गए हैं कि मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डाटा। यहाँ पे कौन से डाटा की बात हो रही है, प्राइमरी डाटा की, ठीक है बेटा। तो मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन में एक होता है सेंसस मेथड और दूसरा होता है सैंपल मेथड, ठीक है। अभी सैंपल की तो हमने बात कर ली, क्या होता है, पार्ट ऑफ यूनिवर्स होता है जो शो करता है होल क्वांटिटी ऑफ वो क्वालिटीज़ ऑफ यूनिवर्स, है ना। और जो सेंसस मेथड होता है उसमें क्या होता है, ईच एंड एवरी यूनिट ली जाती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपको किसी सिटी के आप देखनी है कि वहाँ पर कितने लोग एजुकेटेड है, तो आप हर पर्सन पे जाके क्या करोगे, सर्वे करोगे, उससे पूछोगे आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है, आपने कहाँ तक पढ़ा है, ये सब सारी जो भी आप क्वेश्चन पुट करते हो, तो इसमें क्या आता है, ईच एंड एवरी यूनिट आती है, ठीक है। बट वहीं अगर मैं सैम्पल की बात करूँ उसमें क्या होगा कि अगर मुझे पता करना है कि जैसे आजकल कोविड-19 चल रहा है, अगर मुझे पता करना है कि भाई जो कोविड-19 की जो अब दवाइयाँ दे रहे हैं डॉक्टर्स, वो लोगों के लिए फ़ायदेमंद है या नहीं, तो क्या करते हैं, सैंपल ले लेते हैं कि मान के चलो किसी हॉस्पिटल में गए और वहाँ पे 10 मरीज आए हुए हैं, उनको चेकअप से पता चल जाता है हाँ भाई जो दवाई दे रहे हैं वो जो दवाई ट्रीटमेंट उनको दिया जा रहा है वो सही है या नहीं है, ठीक है। अब जाके सबके पास जाके इतने करोड़ों लोग हैं, उन पे तो टेस्ट नहीं कर सकते, उनसे तो हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सैंपल मेथड यूज़ करते हैं। देखो बेटा, अगर मैं बात कहूँ कि बेस्ट मेथड कौन सा है, तो कोई भी मेथड, ठीक है, चाहे वो सेंसस मेथड हो या सैंपल मेथड हो, अपने आप में कोई भी मेथड कम नहीं है और अपने आप में कोई भी मेथड बेस्ट नहीं है, ठीक है। तो कुछ जगह पे हम सेंसस मेथड यूज़ करते हैं और कुछ जगह पे हम सैंपल मेथड यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं सेंसस मेथड की बात करूं तो देखो, अगर मुझे पता करना है कि हम पता है ना आपको कि हर साल जो होता है वो सेंसस होती है, हर 10 साल बाद, है ना, जनगणना की जाती है, ठीक है, देखी जाती है कि कितने लोग हैं, जो मतलब पॉपुलेशन कितनी बड़ी है ना, हम चेक करते होते हैं सेंसस मेथड के थ्रू। तो क्या होता है कि जब हम मुझे चेक करनी है कि टोटल पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज़ हुई है 10 सालों में, जो जनगणना होती है 10 सालों में, अगर वो मुझे चेक करनी है तो मैं क्या करूँगी, सैंपल मेथड यूज़ कर सकती हूँ? नो। क्यों? क्योंकि सैंपल मेथड में तो कुछ ही लोग आएंगे, तो मुझे वहाँ कौन सा मेथड यूज़ करना पड़ेगा, सेंसस मेथड यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे वहाँ पे ईच एंड एवरी यूनिट इंक्लूड करनी है, क्योंकि मुझे जानना है कि टोटल पॉपुलेशन कितनी है किसी कंट्री की, ठीक है, और कितनी बड़ी है 10 सालों में। हम सब जानते हैं ना हर 10 साल बाद जनगणना होती है, ठीक है। और कुछ मेथड मैंने आपको बताया कि हम सैंपल मेथड यूज़ करते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल के मैंने आपको बताया कि कोविड-19 का हम देख रहे हैं कि जो मेडिसिन तैयार की जा रही है वो इफेक्टिव है या नहीं, तो हम कुछ पर्सनस पे देख लेते हैं। हर पर्सन को देखना, चेक करना करोड़ों लोगों के लिए तो वो पॉसिबल नहीं है। तो जो ये दोनों मेथड है, ये दोनों मेथड ही अपने आप में बहुत अच्छे मेथड है, बट कोई एक दूसरे का वो नहीं है कि आप अब बात कर सके, सब्स्टिट्यूट नहीं है कि एक की जगह हम दूसरा मेथड यूज़ कर सकते हैं, नहीं, ठीक है। दोनों ही अपनी जगह पे इम्पॉर्टेंट है, दोनों की ही अपनी अपनी इम्पॉर्टेंस है। अब बात कर लेते हैं हम डिटेल में कि सेंसस मेथड क्या होता है। सो दिस इज़ मेथड वेयर डाटा आर कलेक्टेड फ्रॉम एवरी यूनिट, ईच एंड एवरी यूनिट की बात कर रहा है, ये हर किसी को इंक्लूड करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने आपको बताया पॉपुलेशन चेक करनी है तो घर घर जाके कोई भी घर हम मिस नहीं कर सकते। तो दिस इज़ द मेथड वेयर डाटा आर कलेक्टेड फ्रॉम एवरी यूनिट ऑफ यूनिवर्स अबाउट विच द इन्वेस्टिगेशन ऑफ इंक्वायरीज टू बी अंडरटेकन, जिसके लिए मुझे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। फ्रॉम दिस होल डाटा कंक्लूजन आर ड्रॉन आफ्टर क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन। तो अब क्या करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया सेंसस मेथड यूज़ कर रहे हैं, जनगणना देख रहे हैं कि कितने लोग जो है 10 सालों में कितनी पॉपुलेशन बढ़ी है, तो घर घर जाएंगे, पहले घर घर जाके देखेंगे टोटल पर्सन कितने हैं, फिर उसको हम डिवाइड करेंगे क्लासिफिकेशन में, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में भी कि भाई मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, चिल्ड्रन कितने हैं, फिर उनको हम टेबल फॉर्म में बनाएंगे कि इतने मेल थे वहाँ, इतने फीमेल थे, इतने चिल्ड्रन थे, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे बताया इसने सेंसस ऑफ इंडिया। सेंसस ऑफ इंडिया मतलब जनगणना किसकी, भारत की, इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इट। जैसे कि नेक्स्ट सेंसस कब होगी हमारी 2021 में, तो इन विच ईच पर्सन लिविंग इन इंडिया इज़ कॉन्टेक्टेड बाय एनुमरेटर एंड डाटा आर ऑब्टेन फॉर
ऑल द पॉपुलेशन। अभी मैं इसके बारे में आपको बता के ही हटी हूँ कि इसमें हम ईच एंड एवरी यूनिट देखते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए सेंसस जो हमने यूज़ करना है इन इंडिया, जो लास्ट टाइम इन 2011 में हुआ था और नेक्स्ट टाइम कब होगा 2021 में। इसमें हम हर चीज़ को लेके चलते हैं, ठीक है, लिखा हुआ भी है इसमें, डाटा आर ऑब्टेन फॉर ऑल द पॉपुलेशन। ओके बेटा, अब इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स देखो, जब भी कोई भी हम मेथड यूज़ करते हैं उसके मेरिट्स भी होते हैं और डीमेरिट्स भी होते हैं, ठीक है। इसके कुछ मेरिट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। फर्स्ट, as all the units are studies under this method, all the characteristics of whole universe are there in data। देखो, जब हम हर यूनिट को इंक्लूड करेंगे, हर यूनिट को इंक्लूड करेंगे तो जाहिर सी बात है उसके जितने भी करैक्टरिस्टिक्स होंगे वो हम सबको पता चलेंगे कि भाई इसके ये करैक्टरिस्टिक्स हैं। मतलब मान के चल रहे हैं कि हम हर पर्सन को लेके चल रहे हैं, ठीक है, सेंसस में, तो हमें पता चलेगा ना कि कितने ऐसे परिवार होंगे जहाँ पे सिर्फ 2 ही पर्सन होंगे और कितने ऐसे होंगे वहाँ पे 10 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं। तो करैक्टरिस्टिक्स आ गया ना कि कुछ फैमिली तो न्यूक्लियर फैमिली और कुछ फैमिली जॉइंट फैमिली है। इफ़ यूनिवर्स इज स्मॉल, completeness and accuracy can be ensured by this method। वो बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर यूनिवर्स स्मॉल हो, मतलब अगर कम लोगों को हमें जांच करनी हो तो ये मेथड बेस्ट होता है, क्योंकि इससे एक्यूरेसी बहुत आती है। जो एक्यूरेट का मतलब, एक्यूरेसी का मतलब है एक्यूरेट होना, ठीक है, रिजल्ट जो होगा वो एक्यूरेट होगा। और इस मेथड से एक्यूरेट रिजल्ट होने की बात क्यों की गई है, क्योंकि हमने हर एस्पेक्ट्स पे ध्यान दिया है, हर जो ईच एंड एवरी यूनिट है उसको इंक्लूड किया है। इफ़ यूनिट्स आर नॉट होमोजीनियस दिस मेथड इज़ सूटेबल। अब देखो, होमोजीनियस होते हैं यूनिट्स और हेट्रोजीनियस होते हैं। तो यहाँ पे बोलने की कोशिश कर रहा है कि इफ़ यूनिट्स आर नॉट होमोजीनियस, यानी कि क्या होगी, हेट्रोजीनियस, हर किसी का नेचर अलग अलग होगा। तो जब नेचर अलग अलग होगा तो वहाँ कौन सा मेथड यूज होगा, सेंसस मेथड। क्योंकि अगर होमोजीनियस होता तो सैम्पल मेथड यूज हो जाता। जैसे बासमती राइस का मैंने बताया कि भाई इस तरह के क्वांटिटी निकाल दी, स्मॉल क्वांटिटी, अभी इसी तरह के बाकी चावल भी होंगे। बट अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूं तो ऐसा होता नहीं है। कहीं न्यूक्लियर फैमिली है जहाँ 2 लोग भी हैं, जहाँ 4 लोग भी हैं न्यूक्लियर में, और कहीं जॉइंट फैमिली है जहाँ 10 लोग भी हैं, 20 भी हैं, 30 भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ होमोजीनिटी नहीं है वहाँ पे हम सेंसस मेथड यूज़ करते हैं। सम प्रॉब्लम सच एज पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयड आर बेटर स्टडीज़ बाय दिस मेथड। देखो, अनएम्प्लॉयमेंट, कितने लोग अनएम्प्लॉयड है तो हम ये सैंपल से जान सकते हैं नहीं, ठीक है, हमें तो जाके घर घर चेक करना पड़ेगा कि कितने लोग जो हैं वो अनएम्प्लॉयड है, कितने लोग हैं जो गरीब है, कितने लोग हैं जो अनएजुकेटेड है। ओके, दिस मेथड्स हैव नो चांस ऑफ बायसनेस। बायसनेस के बारे में मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ। पक्षपात नहीं होता इसमें, इन्वेस्टिगेटर अपनी तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं डाल सकता, ना ही हटा सकता है। क्यों? क्योंकि आपने हर यूनिट को इंक्लूड करना है और हर यूनिट की क्या है, खुद का एक करैक्टरिस्टिक है, तो यहाँ पे चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और ना के बराबर होते हैं, ठीक है, इसलिए लिखा हुआ है देयर इज़ नो चांस ऑफ बायसनेस। अब डीमेरिट्स क्या है, देखो बेटा, जब किसी भी मेथड के मेरिट्स होते हैं ना तो ऑब्वियस है कि उसके डीमेरिट्स भी होंगे ही होंगे, नुकसान भी होंगे। अब देखो, सेंसस मेथड है, घर घर जाके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, तो ये क्या सौखा काम है, आसान से हो सकता है? नहीं, इसमें तो बहुत टाइम चाहिए, बहुत मनी भी चाहिए, क्योंकि जगह जगह जाओगे आप, ठीक है, तो आपका टाइम पूरा लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग होगी, मनी पूरी लगेगी तो कॉस्टली होगी। तो ऐसे इसके बहुत सारे क्या हैं, डीमेरिट्स हैं। सो दिस मेथड इज़ कॉस्टली और वी में से दैट हाईली एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव क्यों है? क्योंकि जगह जगह इन्फॉर्मेशन जाके कलेक्ट करना पॉसिबल नहीं है। आपका जाओगे कहीं तो फेयर भी लगेगा, किराया भी लगेगा, आपका कोई पर्सनल खर्चा भी होगा, कहीं जा रहे हो आ रहे हो, टाइम भी लग रहा है, ऑब्वियस है, तो हाईली एक्सपेंसिव है। देयर इज़ अ गैप, रादर लॉन्ग टाइम गैप बिटवीन द कलेक्शन एंड एनालाइज टू find conclusion as time taken is long, so it may be possible that result may not be suitable and applicable to universe after this gap। देखो, मान के चल रहे हैं कि मैंने इन्फॉर्मेशन जगह जगह, हर पर्सन की जगह जगह जाकर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। मैंने देखा कि आज तो वहाँ पे न्यूक्लियर फैमिली में 4 लोग थे, बट पता चल रहा है कि इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में, क्योंकि इतने सारे लोग हैं पूरी इंडिया में, अगर मैं कैलकुलेट करूँ, अगर मैं जाके वहाँ पे इन्वेस्टिगेट करूँ तो इतने सारे लोग हैं, मुझे साल निकल गया, वो 4 से लोग 5 भी हो सकते हैं। हो सकता है कोई प्रेग्नेंट हो सकता है किसी की डेथ हो जाए, हो सकता है कोई एक्सीडेंटल कुछ हो जाए, पूरा फैमिली ख़त्म हो जाए, तो क्या जो मैंने डाटा निकाला था वो 1 साल तक वैलिड रहा? नहीं रहा। तो उसमें क्या आ गया, गैप आ गया, और गैप आने की वजह से वहाँ पर क्या हो गया, जो रिज़ल्ट है वो मेरा, जो कंक्लूज़न निकाला वो मेरा सही नहीं बैठा, ठीक है।
इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर बिग और इनफाइनाइट यूनिवर्स। देखो जहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन है या जहाँ मुझे बहुत सारा डाटा कलेक्ट करना है वहाँ पर ये मेथड यूज़ करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भाई बहुत टाइम लग जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। दिस मेथड इज़ नॉट सूटेबल फॉर द यूनिवर्स आइटम्स ऑफ विच आर पेरिशेबल। देखो पेरिशेबल आइटम कौन सी होती है, जो आज है और कल ख़त्म हो जाएगी। अगर मैं उनके बारे में सेंसस मेथड से डाटा कलेक्ट करूँगी तो ऑब्वियस सी बात है आज वो चीज़ें हैं कल ख़त्म हो सकती हैं। तो जो पेरिशेबल जो आइटम्स होती है उनके बारे में हम सेंसस मेथड यूज़ नहीं कर सकते। इट इज़ नॉट ईजी टास्क टू अरेंज अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रेन्ड एनुमरेटर। अब देखो घर घर जाके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करोगे, ठीक है, एक इंसान की बस की तो है नहीं करोड़ों की मतलब लोगों के पॉपुलेशन की जांच करना, तो बहुत सारे एनुमरेटर भी रखने पड़ोगे। तो एनुमरेटर रखने पड़ेंगे तो क्या ये एक इजी टास्क है कि आपने एनुमरेटर रख दिया और वो जाके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें? नो, कि उनको ट्रेन भी करना है, उनको बात करने का ढंग भी सिखाना है, क्योंकि हो सकता है उसको देख के बोले हट हम नहीं दे रहे इन्फॉर्मेशन, तू है कौन, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, प्रॉपर ट्रेनिंग दे रहे हो आप, उनका टाइम पूरा आप यूटिलाइज़ कर रहे हो। तो ये सब चीज़ें क्या है, बहुत आसान काम नहीं है ये। तो अब उसके बाद बात करते हैं सूटेबिलिटी। भाई कहाँ पर ये ज़्यादा सूटेबल है मेथड? सो यूनिवर्स इज़ कंपैरेटिवली स्मॉल। जहाँ स्मॉल यूनिवर्स हैं, जहाँ पे मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करनी पड़ रही, तो वो वहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, वहाँ पे जो मैं सेंसस मेथड इजीली यूज़ कर पाऊँगी। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद इसमें लिखा हुआ है इसके जहाँ जहाँ ये सूटेबल है, ट्रेंड एनुमरेटर्स आर अवेलेबल। जिस पर्सन के पास, इन्वेस्टिगेटर के पास एनुमरेटर, ट्रेंड एनुमरेटर मतलब उन्हें पता है कि किस तरह से बात करनी है, कहाँ से इन्फॉर्मेशन ज़्यादा कलेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर हम सेंसस मेथड यूज़ कर सकते हैं। इंटेंसिव स्टडीज़ टू बी अंडरटेकन। इंटेंसिव स्टडी, अगर मुझे कोई डीप में जाके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, मीन्स इंटेंसिव स्टडी करनी है, जैसे मैंने बताया आपको पॉपुलेशन के लिए कि मुझे पता करना है कि 2011 से 2021 में कितनी पॉपुलेशन बढ़ी है, ठीक है, तो अगर मुझे ऐसी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो मैं वहाँ पर भी सेंसस मेथड ही यूज़ करूँगी। ठीक है बेटा, उसके बाद बोलता है एक्यूरेट एंड एग्जैक्ट रिजल्ट। जहाँ मैं चाहती हूँ कि जो मेरे रिजल्ट हैं वहाँ पर उसमें बायसनेस ना हो, रिजल्ट एक्यूरेट हो, तो वहाँ पर भी क्या यूज़ करना पड़ेगा हमें, सेंसस मेथड। अब बात कर लेते हैं हम सैम्पलिंग मेथड की। ठीक है, तो बेटा देखो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सेंसस मेथड तो हमने पढ़ लिया कि सेंसस मेथड में क्या होता है कि हम ईच एंड एवरी यूनिट इंक्लूड करते हैं, और सैम्पलिंग मेथड में क्या होता है, सैम्पलिंग मेथड में हम क्या करते हैं, एक पार्ट ले लेते हैं यूनिवर्स का, ठीक है, अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स और पॉपुलेशन, जो शो करता है किसको, क्वालिटी ऑफ होल पॉपुलेशन। ठीक है बेटा, तो इन दिस मेथड वेयर डाटा आर कलेक्टेड फ्रॉम द सैम्पल, ठीक है, और अ स्मॉल ग्रुप ऑफ यूनिट्स। These samples or group are taken from the universe under inquiry and results or conclusion are drawn from the analysis of such data। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली जाती है उन सैम्पल से और उसी के बेस पे हम क्या करते हैं, पूरा डाटा प्रेजेंट करते हैं, एनालाइज करते हैं। देखो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि कोविड-19 में जाकर हर पर्सन से देखना कि आपको दवाई का ट्रीटमेंट आप पे इफेक्टिव हो रहा है या नहीं, किसी और पे हो रहा है या नहीं, हम सैंपल देख लेते हैं कि हाँ भाई इस हॉस्पिटल में इतने लोग एडमिट थे और उन पे इलाज किया गया है, तो वहाँ पर ये जो आपने मेडिसिन दे रहे हैं वो इफ़ेक्टिव है। ठीक है, क्योंकि हर किसी को आप चेक करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि सैम्पल मेथड वहाँ यूज़ किया जा सकता है जहाँ पे होमोजेनिटी हो। देखो होमोजेनिटी कैसे हुई, क्योंकि हम सिर्फ एक ही चीज़ चेक कर रहे हैं कि भाई जो मेडिसिन हम दे रहे हैं कोरोना वायरस को ठीक करने के लिए, उस पर लोगों पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, कि वो दवाई से ठीक हो रहे हैं नहीं। तो होमोजेनिटी की बात हो गई, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इफेक्ट ऑफ मेडिसिन, ठीक है, ऑन कोरोना वायरस। ठीक है बेटा, अब देखो एग्जाम्पल के लिए इसने बता रखा है कि अगर हम 2000 स्टूडेंट्स, देखो इफ़ वी वांट टू नो द एवरेज हाइट ऑफ द स्टूडेंट ऑफ आवर कॉलेज, दीज आर 2000 स्टूडेंट्स इन इट, तो इट इज़ इम्पॉसिबल कि हम 2000 के 2000 का वो करें, हाइट मेज़र करें। इसलिए हम क्या कर लेते हैं, उन 2000 में से 50 या 500 स्टूडेंट्स को बुला के या 200 स्टूडेंट्स को बुला के उनकी हाइट देख लेते हैं और हम एवरेज हाइट का अंदाज़ा लगा लेते हैं, एजम्पशन लगा लेते हैं कि हाँ लगभग इसके बराबर ही सबकी हाइट होगी। ठीक है बेटा, तो आज जो हमने पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं, कलेक्शन ऑफ डाटा, प्राइमरी डाटा, उसमें हम दो मेथड यूज़ करते हैं, सेंसस मेथड और सैम्पलिंग मेथड। तो हमने दोनों के बारे में डिटेल में पढ़ा कि सेंसस मेथड क्या होता है और सैम्पलिंग मेथड क्या होता है।
आने वाले चैप्टर्स में हमें इन जो हमने पढ़ा है सेंसस और सैंपल, उनके डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सैंपल के बारे में पढ़ेंगे कि सैंपल कितने टाइप्स के होते हैं, उनके मेरिट्स डिमेरिट्स, तो बहुत कुछ बाकी है। ठीक है बेटा, आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही कि सेंसस मेथड क्या होता है, सैम्पलिंग मेथड्स क्या होते हैं और इनके क्या मेरिट्स और डीमेरिट्स हो सकते हैं। देखो बेटा, मैंने आपको सेंसस मेथड के तो मेरिट्स और डीमेरिट्स करवा दिए हैं, बट सैम्पल मेथड के मैं चाहती हूँ कि आप खुद बनाएं कि इसके क्या मेरिट्स और डीमेरिट्स हो सकते हैं। जैसे मैं आपको अगर ओरली बताऊँ तो जो सैम्पलिंग मेथड है उसके क्या मेरिट्स होंगे कि ईजी टू कलेक्ट, डाटा कलेक्ट करना ईजी हो जाएगा क्योंकि ज़्यादा पर्सन्स का नहीं कलेक्ट करना हमें। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, टाइम सेविंग होगा, कॉस्ट सेविंग होगा, है ना। जहाँ पे होमोजेनिटी होगी वहाँ पर ये मेथड यूज़ होगा। ठीक है बेटा, और जब इसके डीमेरिट्स की बात करेंगे तो हो सकता है कि ये एक्यूरेट ना हो क्योंकि हम सैंपल यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और जहाँ पर हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन है, मतलब अलग अलग तरह के लोग हैं, वहाँ पर हम सैंपल मेथड यूज़ नहीं कर सकते। तो इस तरह के कुछ इसके डीमेरिट्स भी हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आए और आप सेंसस मेथड और सैम्पलिंग मेथड को अच्छे से समझ पाओ और कोशिश करो कि आप सैम्पलिंग मेथड्स के मेरिट्स और डीमेरिट्स भी बना पाओ। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।